हरे कृष्णा, जय सिया राम। हरे कृष्णा जय सीताराम। हो गए? अब good। हाँ तो हो रहा है। हरे कृष्णा, जय सिया राम। तो आज अभी हम लोग आ चुके हैं मिथिला के जो बिस्फी मधुबनी जिला में अवस्थित है। यहाँ पर विद्यापति जी आज से 4-5 साल पूर्व की बात है। बहुत তো बड़े আমরা আজকে এখানে এসে গেছি যে বিদ্যাপতি মহাশয়ের যে জন্মস্থান এখানে, যিনি আজকে যেতে 500 বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। बहुत बड़े कवि थे और शिव जी के बहुत महान भक्त थे। আর তিনি অনেক বড় কবি ছিলেন এবং শিবজি মহারাজের অনেক ভজন তিনি লিখেছেন। इतने बड़े भक्त थे कि साक्षात शिव जी आगे एक नौकर के रूप में उनका सेवा किए थे। এবং তিনি এত বড় ভক্ত ছিল যে শিবজি মহারাজ তিনি নিজে এসে একজন ভক্তের মতো ওনার সেবা করেছিলেন। तो इनका जो कथा है ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में अगर बताएंगे तो ऐसा बता सकते हैं इस तरह से कि তো ওনার যে কথা এটা অনেক লম্বা, তবু তারপরও অল্প অল্প করে কিছু বলবো। जब विद्यापति जी के जब अपने परिवार के साथ रहते थे, अपने पत्नी के साथ, तो जब शिव जी आए थे उगना के रूप में नौकर बनकर, তো শিবজি যখন বিদ্যাপতি ওনার পরিবারের সাথে থাকতেন তখন একজন চাকর হয়ে শিবজি মহারাজ এসেছিলেন। लेकिन उनका जो नौकर के रूप में जब थे वो, तो उनके वाइफ पत्नी द्वारा काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। मतलब काफी उनके पत्नी का थोड़ा व्यवहार उस तरह से नहीं था जिस तरह से विद्यापति जी कवि के रूप में जिस तरह से व्यवहार करते थे उनके साथ। তো তিনি এমন ছিলেন যে যে ভালো ব্যবহার তিনি করতেন না ওই ওনার যে চাকর বা ওই যে শিবজি মহারাজের সাথে যেরকম একজন ভালো মানুষ করে থাকে। एक बार की बात है, विद्यापति जी को प्यास लग गया। এক সময়ের কথা, বিদ্যাপতিজির পিপাসা পেয়েছে। तो जब प्यास लगा तो विद्यापति जी के नौकर थे, तो उनको उन्होंने बोला कि हे उगना, मुझे पानी पिलाओ। তো তখন বিদ্যাপতির যে ছিল মানে শিবজি মহারাজ ওনাকে বললো যে এ গুনা তুমি আমাকে একটু জল পান করাও। तो पानी पिलाने के लिए क्या किया कि विद्यापति जी हमेशा गंगा जी में स्नान करते थे, और गंगा मैया जो है यहाँ से मोटा मोटी 100 किलोमीटर के आसपास है। তো বিদ্যাপতি যিনি ছিলেন উনি সবসময় গঙ্গার জল পান করতেন। তো গঙ্গা নদী যে আছে এখান থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার দূরে। तो इसलिए विद्यापति जी को तो गंगा जल का स्वाद पता था। এই জন্য বিদ্যাপতিজি গঙ্গা জলের যে স্বাদ সেই স্বাদ जानते। तो फिर कुछ समय के बाद बहुत बहुत कुछ ही क्षणों में वो विद्यापति जी का जो नौकर था उगना, जो साक्षात महादेवी थे, वो जल लेके आए उनको पिलाने के लिए। তো কিছুক্ষণের মধ্যে শিবজি মহারাজ কি করেছেন, ওনার জন্য জল নিয়ে এসেছেন। तो जैसे जल पिया विद्यापति जी, तो विद्यापति जी तो समझ गया, उनका प्यास तो बुझ ही गया, मन पूरा तृप्त हो गया, और वो मुस्कुराने लगे और बोले थोड़ा व्याकुलता हो गए कि ये जल तुम कहाँ से लेके आया। তো তখন বিদ্যাপতিজি তিনি জল পান করে একদম তৃপ্ত হয়ে গেছে এবং তিনি বুঝতে পারছেন জলের স্বাদ পেয়ে তিনি বুঝতে পারছেন যে এটা গঙ্গার জল, এবং তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন যে এত তাড়াতাড়ি তুমি কোথা থেকে জল নিয়ে এসেছো। आसपास तो जल का कुछ था ही नहीं, সামনে কাছাকাছি তো কোনো জল নেই, कुछ स्रोत नहीं था। हाँ। तो फिर वो उगना महादेव जो वो बता ही नहीं रहा था उनको कि कहाँ से जल लेके आए। তো উনি বলছিল না যে উনি কোথা থেকে জল নিয়ে আসছে, তিনি চুপ করেছিলেন। तो लेकिन विद्यापति जी बोले ये तो गंगा जल है, ये इतना जल्दी कैसे लेके তখন आया। বিদ্যাপতিজি বলেন যে এটা তো গঙ্গা জল, কিন্তু তুমি এত তাড়াতাড়ি কিভাবে নিয়ে এসেছো। तो शिव जी का तो जटा में ही गंगा जी होते हैं यहाँ पर। তো আপনারা জানেন যে শিবজি মহারাজের জটার মধ্যেই গঙ্গা জল থাকে। तो उगना महादेव फंस गए, उनको बताना पड़ा विद्यापति जी को जिनके यहाँ वो काम करते थे। এখন মহাদেব হচ্ছে ফেসে গেছেন যে ওনাকে বলতে হলো যে আমি মানে মহাদেব। तो उगना ने एक साथ रखा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये बात किसी और को नहीं बतलाना है। তো আমি এটা তোমাকে বলছি, কিন্তু এটা অন্য কাউকে তুমি বলবে না। तो फिर ऐसे समय बीतता गया, लेकिन देखा उनके पत्नी विद्यापति जी के जैसे तो नहीं थे, वो भक्त तो आदमी नहीं थे, वो तो हमेशा उसको मारते पीटते थे। তো এমন একটা সময় আসলো যে ওনার যে বিদ্যাপতির যে স্ত্রী ছিল উনি ওই চাকর মনে করে শিবজি মহারাজকে মারতেন। ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो। আর ये तो भगवान शिव थे। বিভিন্ন রকম ভাবে ওনাকে উপদেশ দিতেন যে এই কামটা করো, ওই কামটা করো, এগুলি করো, এগুলি করো। अंततः एक दिन विद्यापति जी से रहा नहीं गया, उनका दुख उनका देखा नहीं गया। একদিন কি হলো যে বিদ্যাপতি তিনি হচ্ছেন মানে এগুলো দেখে আশ্চর্য করতে পারছেন না। तो फिर उसने बताया कि ये महादेव है, तो उसके बाद से फिर विद्यापति जी के घर में जो उगना जी थे वो यहाँ से चले गए। তো উনি তখন ওই ওনার স্ত্রীকে বললো যে তুমি যে এত খারাপ ব্যবহার করছো, उनी तो स्वयं महादेव। चूंकि शर्त ऐसे ही रखा था ना कि अगर आप बतलाएंगे तो किसी को, तो फिर यहाँ से मैं चला जाऊंगा। আর তিনি মহাদেব আগে শর্ত রেখেছিল ऐसे ना যে তুমি শর্ত রেখেছিল যে তুমি যদি বলো আমি যে শিব,
तो ताहले আমি আরেক तो उनके बिना में एक गीत गाया जो काफी प्रचलित है हमारे मिथिला में, उगना रे कहा गया। হ্যাঁ, है ना? তো ওনার বিরহে বিদ্যাপতি একটি ভজন লিখেছিলেন। हाँ, और उसके बाद विद्यापति जी ने काफी सारे शिव जी के ऊपर भजन लिखे, दुर्गा जी को, भगवती के ऊपर भजन लिखे। তারপর উনি হচ্ছেন অনেক শিবজি মহারাজের অনেক ভজন লিখেছেন, দুর্গা মাতার উপরে অনেক ভজন লিখেছেন। लेकिन परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने नारायण के ऊपर भी बहुत सारे भजन लिखे, भगवान राम, भगवान कृष्ण मतलब विष्णु के ऊपर बहुत सारे এবং উনি ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান বিষ্ণুরও অনেক ভজন লিখেছেন, वैष्णव गीत। বৈষ্ণব গীত। तो स्वयं जो कलयुग में जो अवतार लिए थे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के रूप में, वो स्वयं आकर विद्यापति जी के द्वारा लिखा हुआ जो काफी सारे भजन है उसको उन्होंने गाया वापस। আর কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি পুরীধামে ছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং বিদ্যাপতি জির যে ভজনগুলি সেই ভজনগুলি গাইতেন। इसलिए हमारे संप्रदाय जो है गौड़ीय माधव वैष्णव संप्रदाय में जो अभी भी जो थोड़ा जो शास्त्र को अध्ययन करते हैं उनको पता है ये सब चीजें, रहस्य की चीजें सबको मालूम नहीं है ये, तो उनको पता है कि विद्यापति जी कैसे वो चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा भजन गाए, कैसे गाए, सारा चीज। তো এই জন্য আমাদের যারা আচার্যবৃন্দ রয়েছেন এবং যারা বৈষ্ণব মতে রয়েছেন তারা জানেন যে বিদ্যাপতি জি কত বড় একজন কবি এবং উনি কি কি ভজন গেয়েছেন। तो हरे कृष्णा, और भी बहुत सारे कथाएं आप लोग खुद भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। बाकी আরো অনেক কথা আছে এই বিদ্যাপতি সম্বন্ধে, তো আপনারা সেটা জানতে পারেন। तो ये विद्यापति जी ये जो बिहार में जो इधर का जो मिथिला हिस्सा है जहाँ स्वयं भगवान राम को आना पड़ा शादी करने के लिए सीता मैया से, तो ये मिथिला नेपाल में भी है, बिहार में भी है। হ্যাঁ, এখানে এই বিহারে যে মিথিলা রয়েছে, এই মিথিলা বিহার এবং নেপালে রয়েছে, এই মিথিলা শহরেরই অন্তর্গত। और मिथिला वही भूमि है जहाँ भी हम लोग जाने वाले हरिया स्थान जहाँ पे गौतम ऋषि रहते थे। আর মিথিলা সেই স্থান যেখানে হচ্ছে গৌতম ঋষি থাকতেন এবং অহল্যা মাতা থাকতেন। कपिल मुनि जी के जो पिताजी थे कर्दम मुनि, उनका भी आश्रम यहीं पर था। এবং কপিল মুনির যে পিতা ছিল কর্দম মুনি, উনি এখানে রয়েছেন। और जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान राम को स्वयं यहाँ पर आना पड़ा शादी के लिए, আর ভগবান শ্রী রামচন্দ্র এখানে বিয়ে করার জন্য এসেছিল। तो मिथिला में जो सबसे बड़े उस समय के जो बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े मतलब अभी कलयुग में 400-500 साल पहले जो पूर्व सबसे बड़े साहित्यकार, कविकार, बड़े भक्त हुए वो विद्यापति जी है। इसलिए यहाँ के लोगों में विद्यापति जी के प्रति काफी स्नेह, काफी प्रेम, काफी बड़े उनको सम्मानित करते আর हैं। সেই সময়ে এই অঞ্চলে সবচেয়ে বড় কবি ছিলেন এই বিদ্যাপতি জি, এবং এই জন্য এই এলাকার মানুষ বিদ্যাপতি জির প্রতি অনেক বিশ্বাস এবং ওনার প্রতি অনেক শ্রদ্ধা বহন করেন তাদের হৃদয়ে। और मिथिला के लोग जहाँ भी बसे हुए विदेश में, देश में, अलग अलग राज्यों में, बिहार जैसे बिहार से बाहर, बंगाल में, दिल्ली में, कहीं भी, वो हमेशा विद्यापति जी के नाम पे कुछ न कुछ समारोह टाइम पर कुछ न कुछ फेस्टिवल करते रहते हैं। আর এই বিহারের মানুষ এবং এই মিথিলার মানুষ যে পৃথিবীর যে জায়গাতে আছে সেখান থেকেই এই বিদ্যাপতি জির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সমারোহ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে, ताकि आने वाले जो नई पीढ़ी है वो इनके बारे में जान सके और दूसरे को अवगत करा सके। কারণ যাতে নতুন যে জেনারেশন আসছে তারা যেন জানতে পারে এবং তারা যেন এটার সাথে যুক্ত থাকে। तो ठीक है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। हरे कृष्णा, जय सिया राम, हर हर महादेव, विद्यापति जी की जय। हरे और कृष्णा। अभी कुछ ही समय पहले बिहार सरकार द्वारा भी यहाँ पे कुछ 16-17 करोड़ राशि स्वीकृत किया गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज का निर्माण हो रहा है। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এদিকে অনেক কাজ হচ্ছে, প্রায় বিহার সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় 15-16 কোটি টাকা बहुत ही বরাদ্দ विशाल, করা হয়েছে। बहुत ही विशाल विशाल पुस्तकालय, एखाने मंदिर, भवन का निर्माण हो रहा है, অনেক বড় মন্দির হচ্ছে, এটা ভিতরে দেখছেন আপনারা এগুলো, ताकि जब भी यहाँ पर लोग इसके बारे में पढ़ सके और जान सके। হ্যাঁ, আর যাতে এখানে সবাই এখানে যারা আসে তারা যেন এটা জানতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा।